द थॉटफुल इन्वेस्टर बुक के चैप्टर नंबर 20 में आपका स्वागत है। जिस तरह से जब हम किसी कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो उस कंपनी का बिजनेस मॉडल समझना ज़रूरी होता है। उसी तरह से जो कंपनी का मैनेजमेंट होता है, उसे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि किसी भी कंपनी का जो मैनेजमेंट होता है, जो डिसीजंस मेकर्स होते हैं, उन पे डिपेंड करता है कंपनी का जो सक्सेस होता है वो। यानी अगर किसी कंपनी का बिजनेस मॉडल स्ट्रॉन्ग है, कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब है कि वो कंपनी सक्सेसफुल होगी, अच्छी ग्रोथ करेगी और अपने शेयर होल्डर्स को अच्छे पैसे बना के देगी। यहाँ पे बस इसमें सच बताते हैं कि कोई फिक्स्ड रूल तो नहीं होता है कंपनी के मैनेजमेंट को समझने के लिए, लेकिन कुछ फाइनेंशियल इंडिकेटर्स होते हैं जिनको समझ करके हम कंपनी के मैनेजमेंट को समझ सकते हैं। यहाँ पे वो 3 फाइनेंशियल इंडिकेटर्स के बारे में बात करते हैं, आरओई, ग्रोथ रेट और पे आउट रेशियो। इन 3 फाइनेंशियल इंडिकेटर्स को बताते हैं, ये 3 फाइनेंशियल इंडिकेटर्स होते हैं, जो बताते हैं कि कंपनी का जो मैनेजमेंट है, वो अच्छे से वर्क कर रहा है या नहीं, कंपनी की जो मैनेजमेंट है, वो स्ट्रॉन्ग है या नहीं। लेकिन यहाँ पे बस मैं सॉरी जी एक और चीज़ बताते हैं कि ये अगर तीनों फाइनेंशियल मैट्रिक्स पॉजिटिव है, लेकिन ओवरऑल जो मैनेजमेंट की क्वालिटीज़ है, उसके बारे में अगर आपको पता नहीं है, तब भी आप कंपनी का जो मैनेजमेंट है, उसको अच्छे से समझ नहीं पाएँगे। इसलिए कंपनी का ओवरऑल जो मैनेजमेंट की जो ओवरऑल क्वालिटी है, उसे समझना और उसके साथ-साथ फाइनेंशियल इन 3 फाइनेंशियल मैट्रिक्स को समझ लें, तो हम कंपनी का जो ओवरऑल मैनेजमेंट है, वो उसकी क्वालिटीज़ को वो अपने शेयर होल्डर्स के बारे में सोच रही है या नहीं, वो कंपनी के ग्रोथ के बारे में सोच रही है या नहीं, या फिर स्ट्रॉन्ग है या नहीं, वो कंपनी सक्सेसफुल है होगी या नहीं, इन सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और हम इस वीडियो में 10 पॉइंट को लेंगे जिसको समझ करके, जिसको जान करके हम समझ सकते हैं कि उस कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो किस तरह का है। तो चलिए एक-एक करके सबके बारे में बात करते हैं। तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो है कि अगर कोई कंपनी है वो अपने सेक्टर की लीडर है, यानी अपने सेक्टर में लीडर है, ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रही है, इसका मतलब है कि ये एक इंडिकेशन है कि उस कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो अच्छे से वर्क कर रहा है, तभी वो कंपनी अच्छे रेवेन्यू जनरेट कर पा रही है। लेकिन यहाँ पे बसंत मैं इस पर बताते हैं कि कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, यानी कुछ जगहों पे ये जो तरीका है, ये जो स्ट्रेटेजी है वो वर्क नहीं करती है। उन्होंने 2 एग्ज़ाम्पल्स भी दिए हैं, डीएलएफ और यूनिटेक के। ये 2 ऐसी कंपनीज़ रही हैं जो अपने सेक्टर्स के लीडर होने के बावजूद भी जो इनकी कंपनी के मैनेजमेंट रहे हैं, वो उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहे और ये कंपनी लॉन्ग टाइम तक अच्छे रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाई। तो कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ कर के ये जो स्ट्रेटेजी है, ये बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल्स होती है कंपनी के जो मैनेजमेंट्स होते हैं, उनको समझने के लिए। दूसरा जो पॉइंट है कि अगर कोई कंपनी है वो बहुत ज़्यादा डेट ले रखी है और वो डेट लेवल ईयर बाय ईयर बढ़ रहा है, यानी जो डेट लेवल है वो घटने के बजाय ईयर बाय ईयर बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि वो कंपनी के जो मैनेजमेंट है वो डिसऑनेस्ट है, वो कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो अपने शेयर होल्डर्स के बारे में सोच नहीं रही है। यहाँ पे बसंत मैं सर जी बताते हैं कि अगर रेट ऑफ डेट लेवल जो है वो ज़्यादा है रेट ऑफ रेवेन्यू ग्रोथ से, इसका मतलब है कि ये एक इंडिकेशन है या एक साइन है कि जो कंपनी की मैनेजमेंट है वो डिसऑनेस्ट है। लेकिन यहाँ पे बसंत में समझ आता है कि इसके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। जैसे जो बैंकिंग जो मतलब ये लॉजिक जो है वो बैंकिंग सेक्टर या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली एप्लीकेबल नहीं होती है। यानी यहाँ पे भी ये एक्सेप्शंस है। तीसरा पॉइंट है कि अगर किसी कंपनी का हाई आरओई है, इसका मतलब है कि वो इंडिकेट करता है कि उस कंपनी का जो मैनेजमेंट है स्ट्रांग है, वो अच्छे रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हैं अपनी कंपनी के लिए और अपने शेयर होल्डर्स के लिए। चौथा पॉइंट है, अगर कोई कंपनी स्टेडी रेट से अपने रेवेन्यू को ग्रो कर रही है, अच्छे आरओई जनरेट कर रही है और जो कंपनी है वो रीजनेबल पे आउट रेशियो है, तो ऐसी जो कंपनीज होती हैं वो कंपनी इंडिकेट करती है कि उसका जो मैनेजमेंट है वो अपने कंपनी के ग्रोथ पे वर्क कर रहा है और स्ट्रांग है। इसके साथ-साथ जो कंपनी का मैनेजमेंट है वो है ऑनेस्ट है। और ये हम पता कर सकते हैं जो कंपनी का ऑपरेटिंग हिस्ट्री है, लॉन्ग टर्म ऑपरेटिंग हिस्ट्री है, उसको देख कर के पता कर सकते हैं। 5वां पॉइंट है वैसी कंपनी जिसका पे आउट रेशियो हाई है और वो अपने जो प्रिस्क्राइब्ड रेट है उस रेट से टैक्स को पे कर रही है, तो ये बताता है कि कंपनी के जो मैनेजमेंट है वो ऑनेस्ट है। छठा पॉइंट है कि कंपनी का अगर प्रमोटर एक स्पेशल राइट के थ्रू, जिसको वारंट कहते हैं, इन स्पेशल राइट के थ्रू डिस्काउंट रेट पे अपने ही कंपनी के शेयर्स को खरीद रही है,
ये इंडिकेट करता है कि वो जो कंपनी है, उस कंपनी का जो मैनेजमेंट है, वो अपने जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं, उनके बारे में सोच नहीं रही है। 7वां पॉइंट है, अगर किसी कंपनी का जो मैनेजमेंट है, वो ओवर एम्बिशियस है, किसी भी तरह का रिस्क लेने के लिए तैयार है अपनी कंपनी के ग्रोथ के लिए, तो ये भी माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं, उनके लिए डेंजरस है। यानी ये इंडिकेट करता है कि ये कंपनी लंबे समय तक अच्छे रेवेन्यू नहीं जनरेट करेगी और सक्सेसफुल नहीं होगी। तो यहाँ पे जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स होंगे, उनको नुकसान होगा। इसलिए माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के लिए ये एक इंडिकेटर है कि वो कंपनी उनके लिए डेंजरस है। अब हमें पता करना हो कि कोई कंपनी है, उसका मैनेजमेंट जो है ओवर एम्बिशियस है, मतलब ये हम कैसे पता करें? तो इसके लिए हम कंपनी के जो नंबर्स ऑफ आईपीओज हैं, उनको देख सकते हैं। अगर किसी कंपनी का नंबर ऑफ आईपीओ ज़्यादा है, इसका मतलब है कि वो कंपनी ज़्यादा आईपीओज ला रही है, ताकि वो ज़्यादा फंडिंग कर सके अपनी कंपनी की ग्रोथ के लिए। 8वां पॉइंट है, अगर कोई कंपनी बहुत ज़्यादा मर्जर कर रही है, यानी बहुत सारी कंपनीज़ के साथ मर्जर कर रही है, या फिर उसके पास बहुत सारे सब्सिडियरी बिज़नेस हैं उस मेन बिज़नेस के अलावा, तो ये भी एक इंडिकेशंस है कि वो कंपनी जो है, वो उस कंपनी का जो मैनेजमेंट है, वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो कंपनी का मैनेजमेंट है, वो ऑनेस्ट नहीं है। 9वां पॉइंट बसंत महसर जी बताते हैं कि जब भी कंपनी की जो मैनेजमेंट होती है, उस मैनेजमेंट टीम के लोग होते हैं, अगर उनका सैलरी ज़्यादा होता है, तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं, वो समझते हैं कि उस कंपनी के जो मैनेजमेंट्स है, वो डिसऑनेस्ट है, या उस कंपनी का जो मैनेजमेंट है, वो फ्रॉड है। लेकिन बसंत महसर जी कहते हैं कि किसी कंपनी के मैनेजमेंट की सैलरी ज़्यादा है, ये उस कंपनी का फ्रॉड इंडिकेट नहीं करता। ये इंडिकेट नहीं करता कि उस कंपनी की जो मैनेजमेंट है, वो फ्रॉड है। अगर कंपनी की जो मैनेजमेंट है, वो किसी और तरीके से कंपनी से पैसे निकाल रही है, अपने टैक्स को बचा रही है, तो वो दिखाता है कि उस कंपनी की जो मैनेजमेंट है, वो फ्रॉड है। यानी अगर किसी कंपनी का जो मैनेजमेंट है, वो किसी और तरीके से, जिसमें उसे टैक्स ना पे करना पड़े, वो किसी और तरीके से अगर कंपनी से पैसे निकाल रहा है, तो वो फ्रॉड इंडिकेशन है, ना कि कंपनी के जो मैनेजमेंट है, उनकी सैलरी हाई है, तो वो इंडिकेट करेगा कि कंपनी फ्रॉड है। तो हमें कभी भी अगर किसी कंपनी में ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, तो कंपनी के जो मैनेजमेंट है, उनके सैलरी की बजाय कंपनी की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है, कंपनी की जो आरओई है, या कंपनी किस तरह से ग्रो कर रही है, उन सारी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, ना कि जो शेयर होल्डर है, उनकी सैलरी पे। 10वां पॉइंट है कि कई बारी जो कंपनी के मैनेजमेंट होते हैं, या कंपनी के जो प्रमोटर्स होते हैं, वो अपने शेयर्स को रेगुलरली थोड़ा-थोड़ा सेल करते हैं। तो यहाँ पे बसंत भाई सच बताते हैं कि बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स होते हैं, ये देख कर के डर जाते हैं, लेकिन ये बैड इंडिकेशंस नहीं है। यानी अगर किसी कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं, वो अपने शेयर्स को कंटिन्यूअसली थोड़ा-थोड़ा सेल कर रहे हैं, तो ये बैड इंडिकेशन नहीं है। बैड इंडिकेशन तब होता है कि जो कंपनी के जो प्रमोटर्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा अपने शेयर्स को सेल कर रहे हैं, और अपनी जो होल्डिंग है उस कंपनी में, उसे कम कर रहे हैं। यानी कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं, वो अपने होल्डिंग को उस कंपनी से कम कर रहे हैं। तो वो इंडिकेट करता है कि वो कंपनी जो है, वो उस उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, और वो कंपनी ज़्यादा टाइम तक अच्छे रेवेन्यू जनरेट नहीं करेगी, सक्सेसफुल नहीं होगी। आगे बसंत महेश्वरी जी फर्स्ट जनरेशन प्रमोटर्स के बारे में बात करते हैं। जब नई कंपनी रजिस्टर्ड होती है, या नई आईपीओज आते हैं, तो उसमें फर्स्ट जनरेशन प्रमोटर्स होते हैं। उनके बारे में हमें ज़्यादा पता नहीं होता है, इस वजह से हम ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करने से बचते हैं। लेकिन बसंत महेश्वरी जी बताते हैं कि बहुत सारे सक्सेसफुल कंपनीज के एग्जाम्पल्स रहे हैं, जिसमें फर्स्ट जनरेशन प्रमोटर्स आए हैं, और उन्होंने उस कंपनी को ग्रो कराया है, उस कंपनी को सक्सेसफुल बनाया है। तो इसके बारे में भी बसंत महेश्वरी जी ने इस चैप्टर में डिटेल में डिस्कस किया। इन सारी चीज़ों के बारे में, इन 10 पॉइंट्स के बारे में, इसके साथ-साथ फर्स्ट जनरेशन प्रमोटर्स के बारे में बसंत महेश्वरी जी ने डिटेल में इस चैप्टर में डिस्कस किया है एग्जांपल्स के थ्रू। तो अगर आप चाहते हैं कि इन 10 पॉइंट्स को, और साथ-साथ हम जो फर्स्ट जनरेशन प्रमोटर्स हैं, इनके बारे में अगले वीडियो में डिटेल में डिस्कस करें, तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक करिए। तब तक के लिए थैंक यू।